जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उसको सेक्शन 46 में एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है। उसी सेक्शन 46 में अभी जो नया बजट आया था उसमें चेंजेस किए गए कि जिस दिन आपका कार्गो आएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कार्गो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे एयर से है, तो जिस दिन वो इंडिया में लैंड करेगा उस लैंड करने से एक दिन पहले पेपर फाइल करना है। और जिस दिन आपका या तो सी का है तो जिस दिन जहाज लग रहा है आपके देश में, अगर सी पोर्ट पे क्लियरेंस होनी है तो उससे एक दिन पहले करना है। या मान लीजिए जैसे दिल्ली जैसी जगह में अगर सी से इंपोर्ट आता है और दिल्ली माल आना है, मान लीजिए कि मुंद्रा में जहाज से कंटेनर खाली हो गया और उस कंटेनर को जब तक वहां से यहां पहुंच नहीं जाता है दिल्ली, उससे एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए वहां से रेल आउट हो गया, उसके बाद आपको पेपर फाइल कर देना है कस्टम में, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपए एक दिन का। तो आइए हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा कब से लागू हुआ है। तो ये देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है, ये देखिए, ये एडवाइजरी है, एडवाइजरी नंबर, एक सेकेंड, जो ये एडवाइजरी है, ये जो एडवाइजरी है, ये देखिए क्या लिख रहा है, फाइलिंग ऑफ एडवांस बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। जो 2021 में जो चेंजेस किए गए हैं उसको फाइनेंस एक्ट 2021 बोला जा रहा है यहां पे। और ये है एडवाइजरी नंबर 10/2021। कैटेगरी क्या है? इंपोर्ट के लिए। ये जितने भी इंपोर्टर है ये उनके लिए है। तो ये मेन इंपोर्टरों को ध्यान देना है कि पहले क्या होता था कि बिल ऑफ एंट्री कंटेनर आके लग जाता था और उसका 24 आवर आपको मिलता था कि जिस दिन कार्गो आया है उसके अगले दिन तक आप फाइल करेंगे तो चार्जेस नहीं लगता था। और उसके बाद भी 24 घंटे के बाद भी अगर कोई हॉलीडे है तो वो भी कंसेशन मिल जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, आपको कंटेनर पहुंचने से पहले मतलब एक दिन पहले ही पेपर फाइल करना है, चाहे वो संडे ही क्यों ना हो, चाहे वो सैटरडे, चाहे गवर्नमेंट हॉलीडे ही क्यों ना हो, आपको उससे एक दिन पहले पेपर फाइल करना है या 2 दिन पहले भी पेपर फाइल कर दो। जैसे आपका कार्गो मुंबई आ गया वैसे अपने सीएचओ को बोलिए आप कि वो पेपर फाइल कर देगा। अगर पेपर फाइल नहीं होता है, कंटेनर रेल आउट हो गया, शनिवार के दिन पहुंच गया और शनिवार संडे को पेपर फाइल नहीं हुआ, मंडे को हुआ, तो 30,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से कंटेनर जैसे रेल आउट हो आप अपने सीएचओ को बोलिए कि वो पेपर फाइल कर देंगे। हालांकि आइए हम देखते हैं कि कैसे पेपर फाइल हो सकता है और कैसे उसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो लिखा हुआ है ये सेक्शन 46 कस्टम एक्ट के थ्रू फाइनेंस एक्ट 2020-21 जो आया है, तो बोर्ड ऑफ सर्कुलर नंबर 8/2020-21 कस्टम डेट है 29/30। इसको जो लागू किया गया है, ये लागू किया गया है 30 तारीख से, मतलब 30 दिसंबर, आज से एक दिन पहले। ये एक दिन पहले से लागू हुआ है और एक दिन में ही आप बिलीव नहीं करेंगे एयरपोर्ट पे कम से कम हजारों फाइल रुकी हुई हैं। ये जो लागू हुआ है इसके वजह से, क्योंकि हर फाइल में पेनल्टी आ रहा है। क्योंकि जैसे ही देखिए एयर में क्या होता है कि जिस दिन कार्गो आता है कार्गो के साथ ही पेपर आते हैं ज्यादातर में, एयरवे बिल और प्लस आपको मैं बता दूं इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये क्या होता है पैकेट के साथ ही आता है, तब पेपर फाइल होता है और कई बार मेल पे आ जाता है। तो अब ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका सप्लायर अगर कार्गो उसके साथ अगर भेज रहा है तो वो पहले आपको मेल पे दे दे, ताकि उस मेल के डॉक्यूमेंट से आपका पेपर फाइल हो जाएगा, ताकि आप पेनल्टी से बच सके। तो इसमें जो बताया गया है कि देखिए सबसे क्या है, कस्टम एक्ट 24/3/2000 को इशू किया गया रिगार्ड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द इंपोर्ट टू फाइल बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई छुट्टी वाला दिन है या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है, गजेटेड हॉलीडे है, फिर भी आपको उस दिन या उससे एक दिन पहले आपको प्रोसीडिंग द डे ऑफ अराइवल एट कस्टम पोर्ट स्टेशन विथ सच गुड एट क्लियर फॉर होम कंजप्शन। आप देखिए क्या लिख रहा है, विच सच गुड्स आर टू बी क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। होम कंजप्शन में क्या होता है, सेक्शन 46 में होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है। अगर आपका माल जैसे जहाज से उतर रहा है, देखिए एक होता है सी पोर्ट, जैसे मुंबई में है और गुजरात में है, जैसे नवा शिवा हो गया, मुंद्रा हो गया,
पिपावा हो गया, ये सब सी पोर्ट है। अगर आपके माल की क्लियरेंस सी पोर्ट पे होनी है तो ध्यान रहे, जिस दिन जहाज से कंटेनर उतरना है, जिस दिन जहाज आके लग गया उससे एक दिन पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। अगर वहां पे फाइल नहीं होना है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ड्राई पोर्ट में होना है, ड्राई पोर्ट किसको बोलते हैं, जैसे दिल्ली जैसे पोर्ट है, आईसीडी तुगलकाबाद हो गया, और जो भी दिल्ली के आसपास जितने पोर्ट हैं उसको हम ड्राई पोर्ट बोलते हैं, लैंड कस्टम लैंड बोलते हैं। तो वहां तक जिस दिन कंटेनर नहीं आ जाएगा उससे एक दिन तक पहले आप पेपर फाइल कर सकते हैं। तो जिसका कंटेनर दिल्ली का है उसके लिए जिस दिन वहां पहुंचेगा उससे एक दिन पहले फाइल करना है, और जिसका जैसे सी पोर्ट, जैसे आपको मुंद्रा में ही कस्टम क्लियरेंस कराना है, मुंबई में ही कस्टम क्लियरेंस कराना है, तो उसको फिर उससे जहाज लगने से एक दिन पहले उसको अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। तो मान लीजिए जहाज लगने से पहले कई बार क्या होता है, आईजीएम फाइल नहीं होता है, आपके पास मास्टर बीएल की डिटेल नहीं होती है, तो वो सब इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं है तो उसको इजीली अमेंड किया जा सकता है, उसका एक सेक्शन बनाया गया है। और जब हम पेपर फाइल करेंगे तो नो यहां पे एक दिया हुआ है, आप ये देख लीजिए। अगर ये लिख रहा है मास्टर बिल ऑफ, ये क्या लिख रहा है, जो पैरा 2 है, आप ये देखिए, फर्दर वाइड एबव बोर्ड सर्कुलर इट हैज बीन डिसाइडेड टू अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मास्टर बिल ऑफ लेडिंग ड्यूरिंग द फाइलिंग एडवांस बिल ऑफ एंट्री ओनली द रेफरेंस टू हाउस बिल ऑफ लेडिंग। कई बार क्या होता है कि फॉरवर्डर के पास हाउस बिल ऑफ लेडिंग होता है और इंपोर्टर के पास वही हाउस बिल ऑफ बीएल होता है और उनके पास मास्टर बीएल नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा, हाउस बीएल पे फाइल हो जाएगा, बाद में उसमें मास्टर बीएल का डिटेल अगर जरूरी होगा तो उसको डाला जा सकता है, वो इजीली अमेंड होगा। ये देखिए नो एमबीएल करके अगर उसमें डाला जाएगा तो बाद में, और नो एडब्ल्यूबी, जैसे एडब्ल्यूबी क्या होता है, ये एयर के लिए होता है, ये देखिए लिखा हुआ है क्लियर एट नो एमबीएल, मतलब वहां पे ये सेलेक्ट करके पेपर फाइल कर सकते हैं, और एयर के सिस्टम है तो नो एडब्ल्यूबी मास्टर एयर बे बिल, तो वहां पे हम फाइल कर सकते हैं और एचबीएल डिटेल के ही डिक्लेयर करने पे पेपर फाइल हो जाएगा। और बाद में उसमें देखिए अराइवल मैनिफेस्ट थ्रू ए सिंपल ऑनलाइन अमेंडमेंट प्रोसेस फॉर दिस अमेंडमेंट इंपोर्टर कस्टम ब्रोकर, इंपोर्टर भी उसको कर सकता है, हालांकि इंपोर्टर लोग ऐसा करता नहीं है, उसके लिए बहुत ही लफड़ा वाला चीज है, आईआरएन बनाना वगैरह सब कुछ उनके लिए बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये कौन करेगा, सीएचए करेगा, कस्टम हाउस एजेंट करेगा, और वो इजीली कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, ब्रोकर, देखिए कस्टम ब्रोकर कैन बी फाइल अ बिल बी अमेंडमेंट ऑफ द आईजीएम डिटेल विद द अमेंडमेंट कोड A_P BEIGM. The annexure A to this advisory said amendment would be auto approval custom ऑटोमेटेड सिस्टम। तो कस्टम का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको अपने आप अमेंडमेंट अप्रूव कर देगा और वो अमेंडमेंट हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं आएगा। द एबव, देखिए थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है द एबव चेंज वुड बी इंप्लीमेंटेड इन द सिस्टम विथ इफेक्ट 30/3/2021, मतलब कल से ये लागू हो गया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन में ही कम से कम हजारों फाइल, जहां पे देखिए सी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सी में सबको पता होता है कि मेरा माल यहां है और इसको मुंबई से यहां आने में टाइम लगेगा, या इस दिन मेरा माल मुंबई लग रहा है, उनके पास पहले से एडवांस में पेपर भी होता है। बट एयर में ऐसा नहीं होता है, एयर में कई दिन सेम डे पेपर आता है या कई दिन 1-2 दिन बाद भी पेपर आता है। तो यहां देखिए जो ये एप्लीकेबल हुआ, कब एप्लीकेबल हुआ है, 30/3 को एप्लीकेबल हुआ है, और एक दिन में ही बहुत सारे फाइल क्या हुआ है कि एसी और डीसी के पास अमेंडमेंट के लिए आ चुके हैं कि सर हमारा तो हमें ये एकदम से लागू हुआ है और इसका हमें इसको वेव ऑफ किया जाए। तो इसके लिए हो सकता है कोई एक आधा वेव ऑफ आएगा अभी गवर्नमेंट के तरफ से, और उनको शायद कहीं वेव ऑफ मिल जाए। और ये है एनेक्चर, ये इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज होगा। जैसे देखिए एमबीएल, ये MAWB, उसके बाद MAWB BL डेट, इसके ये चेंजेस के लिए ये सब कोड दिया गया है। और हम आगे चलते हैं, आगे आइए हम आगे दिखाएंगे कि कितना इंपोज होगा और कैसे लगेगा, आइए, और किस कंट्री से नहीं लगेगा, हम उसके बारे में जानेंगे अभी। अब ये है, ये देखिए, अब अभी ये क्या कह रहा है, ये सीरियल नंबर है, ये कस्टम स्टेशन है और ये डिटेल दिया गया है। तो देखिए हम अभी जानेंगे
ये क्या लिख रहा है? फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड ट्रेड चेंजेस दैट हैव बीन मेड इफेक्ट द वाइड स्टेटेड नोटिफिकेशन 29/3/2021 एज फॉलो। अभी आप देखिए ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 और कस्टम स्टेशन। देखिए कोई भी सी पोर्ट का क्या मतलब हो गया? जहां पे आपका जहाज आके रुकता है, जहां जहाज पे कंटेनर लोड और अनलोड किए जाते हैं, वहां पे भी कस्टम क्लियरेंस होता है और वहां से दूसरे जगह गुड्स का ट्रांजिट किया जाता है। जैसे दिल्ली का जिसको आना है उसको ट्रेन पे लोड करके, ट्रेन की बुकिंग होगी और ट्रेन पे लोड करके दिल्ली उसको भेज दिया जाएगा, और जिसको वहां पे क्लियरेंस होना है उसके सराउंडिंग में बहुत सारे सीएफएस बने होते हैं, उस सीएफएस में ट्रांसफर किया जाता है और वहां से उसका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। तो अभी आप देख लीजिए क्या क्या कह रहा है? बिल ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल लेटेस्ट बाय एंड ऑफ द डे ऑफ द अराइवल ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट ऑफ व्हीकल। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आपने कोई व्हीकल, जैसे कोई व्हीकल आ रहा है, किसी व्हीकल कहां से आएगा? बांग्लादेश से, मालदीव से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इस तरफ से इनसे हमारे बॉर्डर सटे हुए हैं। हालांकि श्रीलंका से नहीं सटा हुआ है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, जो अपना बॉर्डर सटा हुआ है। अगर वहां से भी व्हीकल आता है कोई, तो ये देख लीजिए, इंपोर्ट कंसाइंड फ्रॉम ऑल कंट्री अदर देन दोज मेंशन इन 3 कॉलम। अगर जो इसमें मेंशन है, जैसे बांग्लादेश, मालदीवस और ये है आपका म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, अगर इस कंट्री से आता है तो इस कंट्रियों को छोड़ के अगर जितने भी कंट्री से आते हैं तो उस पे क्या होगा? पेनल्टी लगेगा। अगर इन कंट्रियों से आता है, आप देख लीजिए किस किस जगह पे, अगर इन कंट्रियों से एयर पे आता है तो इस पे क्या होगा? नहीं लगेगा। उसके बाद में ये लैंड कस्टम स्टेशन पे अगर आता है ऑल इंपोर्ट, तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में इनलैंड कंटेनर डिपो, देखिए क्या होता है, लैंड कस्टम स्टेशन क्या हो गया और एयरपोर्ट क्या हो गया कि डायरेक्ट वहां से आया तो वहां का नहीं होगा, लेकिन पेनल्टी होगा, लेकिन फाइलिंग आपको सेम डे करना रहेगा, इतना होगा। और जैसे मान लीजिए इनलैंड कंटेनर डिपो, अगर इन कंट्रियों से भी अगर आता है इनलैंड कंटेनर डिपो में, तो वहां पे भी आपको वहां पे सब में लगेगा। जैसे अगर पाकिस्तान से भी आता है इनलैंड कंटेनर डिपो में, तो यहां पे देखिए ऑल इंपोर्ट्स में क्या होगा कि इस पे पेनल्टी लगेगा। अब पेनल्टी का प्रावधान कैसे है हम उसके बारे में जानेंगे। तो अभी आइए हम जानते हैं कि पेनल्टी किस हिसाब से लगाया जाएगा। तो ये है एक चार्ट पेनल्टी का। अब ये देखिए नॉर्मल से हम देखते हैं, डेट ऑफ इनवार्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द अराइवल हॉलीडेज। देखिए जिस दिन भी आ रहा है, चाहे वो छुट्टी का दिन हो चाहे वो वर्किंग डे हो, अगर मान लीजिए एयर में कार्गो आपका आया 29/3 को और सी में कार्गो आया 29/3 को, और आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कब किया? 28/3 को। 28/3 को अगर मतलब आने से एक दिन पहले आपने फाइल कर दिया, तो लेट फाइलिंग फी क्या हो गया? 0 ये दोनों 0 हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं कि जिस हिसाब से डेट ऑफ अराइवल, देखिए अब 29/3 को डेट ऑफ इनवार्ड ऑफ इररिस्पेक्टिव टाइम ऑफ अराइवल, देखिए 29 को कार्गो आया, 29 को आपका एयर से कार्गो आया, 29 को आपका सी से कार्गो आया। उसके बाद आपने बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया? बिल ऑफ एंट्री 29 को फाइल कर दिया और 29 को फाइल कर दिया। मतलब जिस दिन आपका कार्गो आया बाई एयर से, जिस दिन आया आपने 29 बाई एयर में 29 को आया कार्गो, आपने 29 को बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, क्या हुआ? ये लेट फाइलिंग क्या हो गया? 0 आ गया। एयर में क्या हुआ? 0 आ गया। अगर हम सी की बात करें, 29 तारीख को हमारा मान लीजिए जैसे तुगलकाबाद में माल आना था, 29 तारीख के दिन तुगलकाबाद में अराइवल हुआ और 29 को हमने फाइल किया, कितना पेनल्टी आ गया? 5000 रुपए की पेनल्टी आ गई। अब हम आगे बात करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा कार्गो अराइवल हुआ 29/3 को एयर से और 29 ये देखिए 29/3 को हमारा कार्गो अराइवल हुआ और 29/3 को हमारा एयर से आ गया और 29/3 को हमारा सी से आ गया। अब हमने बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किया एयर वाला कर दिया 30 तारीख को, मतलब एक दिन बाद, जैसे हम पहले करते थे नेक्स्ट डे करते थे जिस दिन कार्गो आता था, और उस सेम डे भी करते थे। तो ये मान लीजिए कि ये 29 को कार्गो आया, 30 को बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, तो ये लेट फाइलिंग चार्ज कितना लगा एयर में? 5000 रुपए। और सेम अगर हम सी वाले में बात करें तो यहां पे 10,000 रुपए लगा। तो ध्यान रखिए, जो भी अगर आप इंपोर्टर हैं, चाहे सी से इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे एयर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन भी आपका, देखिए अगर एयर से कार्गो आ रहा है तो सेम डे कर सकते हैं,
अगर आपका कार्गो आ रहा है सी के थ्रू, तो जिस भी आईसीडी में लगना है, इनलैंड कंटेनर डिपो में, फ्रेट स्टेशन में, उस दिन लगने से पहले ध्यान रहे कि आपको पेपर फाइल करवाना है अपने सीएचए से या डायरेक्ट आपको फाइल करना है, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन यह ध्यान रहे कि आपको एक दिन पहले करना है, चाहे गवर्नमेंट हॉलीडे हो, चाहे आपका कोई वैसे सैटरडे संडे हो, तो ध्यान रहे ये आप ध्यान देंगे, नहीं तो आपका बिजनेस जो है लॉस हो सकता है आपके बिजनेस में और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ठीक इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।